Hello students, today we are going to start chapter 7 cubes and cube root exercise 7.1 question number 3. Find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. आपको यहाँ पर आपको कुछ नंबर दे रखे हैं। यहाँ पर आपको ये बोला है कि आप इसमें कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर 81 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यहाँ पर हम 81 को सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 9 आ जाएगा। देन 3 मल्टीप्लाई 1 देन आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो क्यूब के अंदर हम 3 की पेयरिंग करते हैं तो यहाँ पर आपका एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, पर यहाँ पर आपका जो 3 है वो डज नॉट अकर इन द ट्रिपलेट, देयरफॉर 81 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर आपकी पेयरिंग कंप्लीट नहीं है, इट मीन्स 81 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो हमको इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 3 को हटाना पड़ेगा। इस 3 को हम कैसे हटा सकते हैं, अगर हम 81 को 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा ये 3 हट जाएगा। तो हम अगर इस 3 को हटा दें तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। इफ़ वी डिवाइड द 81 बाय 3 देन इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। Hence, the smallest number by which 81 should be divided to make it perfect cube is 3। तो आपको यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए, दैट इज़ 3। नाउ सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 128 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास में। तो यहाँ पर इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 का यहाँ पर एक पेयर कंप्लीट है, यहाँ पर 2 का वापस एक पेयर कंप्लीट है, पर यहाँ पर ये 2 does not occur in the triplet, therefore 128 is not a perfect cube। तो यहाँ पर इस 2 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा एक ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 128 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। Here 2 is the smallest number by which 128 is divided to make it perfect cube। तो आप 128 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64, which is a perfect cube। Thus 2 is the required smallest number। नाउ थर्ड पार्ट 135। सबसे पहले आप 135 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आ रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर 3 का एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, पर यहाँ पर 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है। तो इट मीन्स 135 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर जो 135 नंबर जो आपको गिवन है ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसको हमको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना है। तो आप स्मॉलेस्ट नंबर किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो हम इसको यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे। Here 5 is the smallest number by which 135 is divided to make a perfect cube, that is 135 divided by 5 that is equal to 27। तो 27 क्या होता है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। Thus 5 is the required smallest number। Now फोर्थ पार्ट 192। सबसे पहले आप 192 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया तो इसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर 2 का एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, वापस यहाँ पर 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, पर यहाँ पर 3 का पेयर कंप्लीट नहीं है। इट मीन्स 122 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो हमारा वो नंबर होगा 3। तो यहाँ पर 3 is the smallest number by which 192 is divided to make it a perfect cube, that is 192 divide 3 that is equal to 64। तो यहाँ पर आप देखेंगे 64 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। Thus 3 is the required smallest number। Now fifth part 704। सबसे पहले आप 704 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर इसको हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ पर 2 का यहाँ पर एक पेयर कंप्लीट है, अगेन 2 का वापस एक पेयर कंप्लीट है यहाँ पर 3 के, फिर मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ पर 11 का पेयर कंप्लीट नहीं है। इट मीन्स 704 जो आपको नंबर गिवन है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो इसको हम स्मॉलेस्ट नंबर
नंबर से डिवाइड करेंगे कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, तो यहाँ पर हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। Here 11 is the smallest number by which 704 is divided to make it a perfect cube, that is 704 divided 11, that is equal to 64, which is a perfect cube. Thus 11 is the required smallest number. Now fourth question. Parikshit makes a cuboid of plasticine of sides 5 cm, 2 cm, 5 cm. How many such cuboids will he need to form a cube? परीक्षित के पास में वो एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशंस आपको दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। जो परीक्षित के पास में जो क्यूबॉइड है प्लास्टिसाइन का, जिसकी डायमेंशंस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। तो क्यूब के अंदर आप जानते हैं कि सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर गिवन नंबर से आपको 5 × 2 × 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंस फैक्टर्स ऑफ 5 and 2 बोथ आर नॉट इन द ग्रुप ऑफ 3, तो यहाँ पर 5 का भी पेयर कंप्लीट नहीं है और 2 का भी पेयर कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर आपको आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 × 2 × 5, तो यहाँ पर आपको 5 का अगर आपको 3 का पेयर बनाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 2 का पेयर कंप्लीट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 2 × 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने 5 का पेयर कंप्लीट करने के लिए एक 5 से मल्टीप्लाई किया और 2 का पेयर कंप्लीट करने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 से। तो ये आपको हो जाएगा 5 × 2 दैट इज 10 एंड 10 × 2 दैट इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा देयरफॉर द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 2 × 2 × 5 दैट इज 20 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो आपको इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 से और 1 × 5 से। तो आप 2 × 2 × 5 कितना हो जाएगा, 20। तो हमको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। हेंस ही नीड्स 20 क्यूबॉइड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 क्यूबॉइड्स।